मोहतरम नादरीन कराम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे गंदी असम्बली। नजम अली खान साहब का कॉलम पेश नज़र है। क्या सियासतदानों को इल्म नहीं है कि इनकी किरदार कशी के लिए कितने तबकात सरगर्म अमल हैं, जो इन्हें बुरा साबित करके रियासत और माशरे के जवाल की जिम्मेदारी पर आयद करना चाहते हैं। दिलचस्प ये है कि सियासतदानों में से कुछ अपनी मुफाद परस्ती और बरकरदारी की वजह से इन्हें यह मौका बार बार फ्राहम करते हैं। गंदे लोगों की तादाद शायद 10% भी नहीं होगी। जैसे सेनेट के इलेक्शन में ज़मीर और वोट बेचने वाले थोड़े थे, मगर कालक सब के मुंह पर मल दी जाती है, गाली सबको पड़ जाती है। मुझे आज से बहुत बरस पहले पंजाब असम्बली में कायदे हज़ब इख्तलाफ सईद अहमद मनेस की कही बात याद आ रही है कि सियासत इस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक सियासतदान बतौर बरादरी नहीं सोचेंगे। वो आयन, जमहूरियत और कुछ बुनियादी अखलाकी असूलों पर इत्फाक राय नहीं कर लेंगे। कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है। ये दुरुस्त है कि वज़ीर ख़जाना की बजट की तकरीर के दौरान एक रवायती इज्तिजाज होता है, कुछ नारे लगते हैं और कुछ पोस्टर लहराए जाते हैं। इसके बाद अपोजिशन वॉकआउट भी कर जाती है, मगर हुकूमत की तरफ से अपोजिशन के खिलाफ इज्तिजाज एक नया रिवाज है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि तमाम जमातों के अरकान अपनी हदूद से क्रॉस किया। इस्लामाबाद जैसे महज़ब और पढ़े लिखे इलाके से रुकने कौमी असम्बली की गालियां सुन लीजिए। आपको शराब के नशे में बदमस्त बाज़ारे हुसन के किसी रहायशी का फिल्मी अंदाज लगेगा। आप इस वजीर को देखिए जो खतून है, बैरून मुल्क से पढ़ने लिखने की दावेदार हैं, इंसानी हकूक की वजारत चलाती हैं। वो जिस तरह चोर चोर के नारे लगा रही थी, इससे अंदाज़ा होता है कि पार्लियामेंट की रुकनीत के लिए तालीम और डिग्रियां कितनी गैर ज़रूरी हैं। जी हाँ, पार्लियामेंट की रुकनीत के लिए असल में आयन, जमहूरियत और अवामी हकूक की आगाही ज़रूरी है। आप इस नौजवान वजीर को देखिए जो तहरीक इंसाफ का चेहरा बनता है। वो किसी मेज़ पर चढ़कर किताबें फेंक रहा था। ईवान की अखलाकियात की रवायत में के मुताबिक चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर कौमी असम्बली के साथ नवाज लीग और पीपल्स पार्टी पर भी थी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इन वालिदैन पर भी थी जिन्होंने इन अरकान असम्बली की तरबियत की, इन असातिज़ा पर भी जिन्होंने इन्हें तालीम दी मगर इन्हें तहजीब सिखाने में नाकाम रहे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इन्हें हुल्लड़बाजी करने वाला कोई वजीर नजर नहीं आया। तो अंदाजा हो गया कि ईवान की इज्जत बचाने में वो शख्स कितना संजीदा और बाख्तियार है जो इसका कस्टोडियन कहलाता है। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में है, इज्तिजाज इसका हक है, मगर इसे कोई हक नहीं कि वह दूसरे अरकान असम्बली को जख्मी करे। अली नवाज की फाज कलामी और रोहिल असगर की गालियां एक ही जैसी थी, मगर रोहिल असगर ने जुल्म यह किया कि गालियों को पंजाब का कल्चर करार दे दिया। रोहिल असगर का यह बयान अपने ही सूबे और जुबान पर गलाजत के ट्रक के साथ खुदकुश हमला था। रोहिल असगर जैसों का गुस्सा और गालियां इतने अक्लमंद होते हैं कि वो ये वहां से निकलते हैं जहां से नुकसान का खतरा ना हो। ये मुखालफ पर और कमजोर पर ही क्यों निकलते हैं? अगर ये रोहिल असगर की सकाबत है तो फिर वो बताए कि इसने अपने बाप, चाचे, ताए को भी वही गालियां दी हैं जो कौमी असम्बली में अपने मुखालफिन को दे रहा था। और क्या इसकी दो गालियां कभी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए भी मुंह से निकली हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसका कल्चर अक्लमंद है। जानता है कि बाप को गाली देता तो वो घर से निकाल देता, नवाज शरीफ को देता तो पार्टी से। इसने वहां गाली दी जहां से इसे निकाला भी गया है, तो आर्जी तौर पर। बहुत अरसे के लिए कितनी सितम ज़रीफी है कि ईवान में कौम के बजट पर बहस करने की बजाय एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देने वाले
कौम ही के टैक्सों की कमाई से तनख्वाहें और मराहत भी ले रहे हैं। मैं खुशगुमानी रखता था कि तीनों बड़ी जमातों के रहनुमा भी अपने गंदे, बेहुदा और घटिया अरकान को नोटिस जारी करेंगे। कुछ शर्म मजाक की जाएगी, पार्लिमानी सियासत की आबरू बचाई जाएगी। मगर मैंने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस रोज भी इस्लामाबाद में डॉल्फिन स्क्वाड की नकल में बनने वाले ईगल स्क्वाड की इफ्तिताही तकरीब में कानून की बालादस्ती के अपने रवायती जाली भाषण देते रहे और नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की खिलायात के दर्स भी सरकारी अरकान तक महदूद रहे। मुहावरे के मुताबिक हर किसी के अपने कुत्ते टामी रहे और दूसरों के कुत्ते कुत्ते। मुझे यह भी अफसोस है कि पंजाब और पंजाबी का मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं। ये वो बदकिस्मत सरजमीन है जिसका खाते सब है, मगर इसका मुकदमा कोई नहीं लड़ता, बल्कि इसके अपने बेटे इसके मुंह पर कालक मल देते हैं। इसको काटने के लिए छुरियां ले आते हैं। रोहिल असगर और इस सोच के दीगर लोग भी सुन लें कि पंजाबी गालियों की जुबान नहीं है, बल्कि तुम लोगों ने अपने ठट्ठे जुगतों और गालियों की जुबान बना दिया है। ये बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू शाह हुसैन, ख्वाजा गुलाम फरीद, भारत शाह, मियाँ मोहम्मद बख्श, शाह हुसैन, हाशम शाह जैसे लोगों की जुबान है। यही सूफियाना कलाम की जुबान है जिसे तुम पंजाबी की तालीम बंद करके कत्ल करने की साजिश की है। मैंने अपने धरती और जुबान का पंजाबियों से बढ़कर गद्दार और दुश्मन नहीं देखा। कौमी असम्बली में इस वक्त बजट इजलास चल रहा है और हुकूमत का दावा है कि इसने एक तरीकी बजट पेश कर दिया जिसमें अवाम की फलाह के लिए बहुत कुछ किया, मगर दूसरी तरफ हर तबका इस बजट को महंगाई की कुंजी समझ रहा है। हुकूमत अगर अपने दावे में सच्ची है तो इसे चाहिए था कि वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन की तकरीर को गौर से सुनती और अगर इनके उठाए हुए सवालात गलत होते तो इन्हें दलाइल और अदाद-ओ-शुमार के साथ रद्द किया जाता। इससे हुकूमत की महंगाई करने वाली साख भी बेहतर होती और अपोजिशन के दावों की भी नफी होती, मगर हुकूमत ने तनकीद के जवाब में गाली देना और शोर मचाना ज्यादा मुनासिब समझा। अगर वो हुकूमत वाले ये समझते हैं कि इसके जरिए वो अपोजिशन को काबू कर रहे हैं तो वो गलती पर है। फसाद और हंगामे की कीमत हमेशा हुकूमतों को चुकानी पड़ती है, अपोजिशन को नहीं। मगर एक बात तयशुदा है कि कौमी असम्बली को काले का ड्रम बनाने से मुंह सबका काला हुआ है, हत्ता कि इनका भी जो हंगामे में शामिल भी नहीं थे। हुकूमत और इसके बनाए हुए स्पीकर की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा इसलिए कि वो ईवान को कानून और रवायात के मुताबिक चलाने का पाबंद थे। इसके बाद अपोजिशन पर के इसके अरकान भी हुकूमती खवातीन पर हमलों में मुलव्वस हैं। हमने कौमी असम्बली की कार्रवाई की किताब में एक स्याह बाब रकम किया है और सियासतदानों के दुश्मन तमाम तबकात को मौका दिया है कि वो मदर ऑफ दी ऑल इंस्टीट्यूशंस के साथ वही कर सकें जो इन्होंने एक दूसरे के साथ किया है। वो हंसते हुए उंगलियां उठा कर बता रहे थे, देखो सियासतदानों के सिर्फ गंदा कहा ही नहीं जाता बल्कि वो वाकई गंदे होते हैं। ये सच है कि हमारी असम्बलियों में बैठे लोग पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस हैं, जो सियासी गुलामी में अवामी नुमाइंदगी करने की बजाय बस अपने लीडरों के दफा के लिए लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा।